अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपकी जानी खेल के मैदान से अहम खबर शामिल करें। आपको बताएं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का मेला सजने में सिर्फ 3 रोज बाकी रह गए हैं। मेगा इवेंट की इफ्तिताही तकरीब आज शाम लाहौर में होगी। शाही किले के दीवान आम में स्टेज सजने को तैयार है। तकरीब में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, पीसीबी, दीगर ममालिक के क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान और क्रिकेटर समेत अहम शख्सियात शरीक होंगी। तकरीब में म्यूजिक का तड़का भी लगेगा। गुलकार आतिफ असलम चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल तराना पेश करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से होगा। इफ्तिताही मैच से कबल कराची में भी तकरीब सजाई जाएगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेसर तकरीब आज लाहौर में शाही किले के दीवान आम में होगी। क्रिकेट लेजेंड में पैनल डिस्कशन होगी। आईसीसी हुकाम भी शरीक होंगे। तकरीब में मजीद क्या कुछ होगा, क्या कुछ सरगर्मियां रहेंगी, अफजाल अब्बासी से जानते जी। अफजाल जी बिल्कुल, शायकीन क्रिकेट के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होने को हैं और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की कर्टन रेजर तकरीब जो है वो आज लाहौर के शाही किला में होगी और शाही किला के दीवाने आम में इस तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। इस वक्त कर्टन रेजर तकरीब के लिए जो हैं वो तैयारियां जारी हैं। आईसीसी जो है वो इस तकरीब को होस्ट कर रहा है बादशाही मस्जिद में और इस तकरीब में गुलकार आतिफ असलम जो हैं वो परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के ऑफिशियल्स जो हैं वो इस तकरीब में शिरकत होंगे। जबकि जो मेहमान हैं, ख़ास मेहमानों को इस तकरीब में मदऊ किया गया है और मेहमानों को दावतनामे भिजवा दिए गए हैं। जबकि बादशाही मस्जिद में इस हवाले से सिक्योरिटी के भी सख्त तरीन इंतज़ामात किए गए हैं और आम आवाम का दाखिला आज बादशाही मस्जिद में बंद किया गया है और सिर्फ ख़ास सिलेक्टेड लोग जिनके पास दावतनामे होंगे वो सिर्फ अपना दावतनामा चैंपियंस ट्रॉफी की कर्टन रेजर तकरीब का दिखाकर बादशाही मस्जिद में दाखिल हो सकेंगे और आज शाम को 6 बजे इस तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। जी नुमाइंदा बोल न्यूज़ अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा वार्म अप मैच न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान आज कराची में खेला जाएगा। अफगानिस्तान को पहले वार्म अप मैच में पाकिस्तान शाहीन्स के हाथों शिकस्त हुई थी। अफगानिस्तान के ऑलराउंडर राशिद खान ने कराची में टीम को ज्वाइन कर लिया है और वो वार्म अप मैच के लिए दस्तयाब होंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम ने दुबई में डेरे डाल लिए हैं। भारतीय टीम अपने तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। बांग्लादेश की टीम पहले ही दुबई में मौजूद है, जहां वो पीर को पाकिस्तान शाहीन के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। भारत इवेंट में अपना पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा, जबकि पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। दूसरी जानिब दुबई के मैचेस के लिए इजाफी टिकट की फरोख्त आज से शुरू हो जाएगी। आईसीसी के मुताबिक भारत के बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस समेत सेमीफाइनल के इजाफी टिकट फरोख्त के लिए पेश किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तवील खुश्क साली की। वासा रावलपिंडी ने शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दिया। एमडी वासा ने खबरदार कर दिया, फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। रावलपिंडी में खुश्क साली से पानी की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। वासा ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। एमडी वासा मोहम्मद सलीम ने खबरदार किया है कि अगर फरवरी और मार्च में बारिशें न हुई तो पानी का मसला संगीन हो जाएगा। महकमा मौसमियात ने कम बारिशों की पेशगोई की है। आबादी में मुसलसल इजाफा और कमर्शियल सरगर्मियों से पानी के जखायर कम हो रहे हैं। खुश्क साली के बाइस पानी के कम इस्तेमाल के लिए आगाही मुहिम भी शुरू की गई है। रावलपिंडी में पानी की तलब 68 मिलियन गैलन यौमिया है, जबकि दस्तयाब सिर्फ 51 मिलियन गैलन यौमिया है। पानी की जरूरत रावल डैम, खानपुर डैम और ट्यूबवेल से पूरी की जा रही है। जेर जमीन पानी का लेवल 700 फीट नीचे जा चुका है। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत इक़्तिदार की आड़ में बदइनवानी और मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रही है। जुल्म और नाइंसाफ़ी का सिलसिला जारी है। रहनुमाई पाकिस्तान फारूक सत्तार का कहना है कि डंपर माफिया कराची के शहरियों को बेदर्दी से कुचल रहे हैं। माजी में कराची की तालिबा बुशरा जैदी को बस ने कुचला था। इस वाक़े के बाद कराची की सियासत में तब्दीली आ गई थी। शहर कायद के अवाम में एक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। कंटेनर माफिया के हेड्स हैं, उन्हें खुली छूट कि वो लोगों को कुचले, उनकी जानों से खेले। बेबसी, एहसास महरूमी, जिस कैफियत से कराची की बहनें, माएँ, बेटियां गुजर रहे हैं, अगर इसको एड्रेस ना किया गया तो फिर दास्तान तक ना होगी। दास्तानों में इस मर्तबा कराची, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक। बैरूत एक वक्त का बैरूत था और 85 का कराची था,
उससे भी बदतर सूरत हाल में हम सिर्फ लोगों के जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, हम सब पीछे। तमाम तर सूरत हाल पे सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान बताइएगा, अहम तरीन तुलबा से गुफ्तगू हुई है। जी बिल्कुल, ये वीडियो मंजर आम पर आई और आप देख सकते हैं कि किस तरह से आर्मी चीफ बड़े एक स्पॉन्टेनियस, बड़े एक फ्रैंक और एक खुले डुले अंदाज के अंदर स्टूडेंट्स के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स के साथ गुफ्तगू के अंदर आप देख सकते हैं कि आर्मी चीफ बड़े एक तो रिलैक्स नजर आ रहे हैं और साथ साथ जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत कॉन्फिडेंट है। और वो जो स्टूडेंट्स के साथ एड्रेस कर रहे हैं उसके अंदर वो स्टूडेंट्स के ऊपर एक मुकम्मल कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है, नौजवान नस्ल है, वही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और जब वो नौजवानों के चमकते चेहरे और दमकती आंखें देखते हैं तो आर्मी चीफ का ये कहना था कि तमाम अफसर, तमाम जवान, तमाम रैंक्स के लोग जो हैं वो एक कॉमरेडशिप जो है उनके अंदर पाई जाती है। वो भाइयों की तरह लड़ते हैं, कोई पंजाबी नहीं, कोई सिद्धी नहीं, सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की खातिर ही लड़ते हैं। आर्मी चीफ ने बहुत सारे जो मामलात हैं उनके ऊपर डिस्कस किया, फितना अल ख्वारिज की बात की, अंदरूनी सलामती की बात की, बैरूनी सलामती की बात की। और खासतौर पर उसका कहना था कि मुल्क दुश्मन अनासर इस वक्त फौज और अवाम के दरमियान जो रख ना डालने या खलीज पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमेशा नाकाम होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस पाकिस्तान के अवाम का एतमाद पाक फौज के ऊपर गैर मुतज़लज़ल किस्म का एतमाद है और वो कभी जो है वो किसी इस किस्म की साजिशों से मुतासिर नहीं होगा। आर्मी चीफ ने अपने दीन, तहजीब, रिवायात पर फख्र का भी इजहार किया और उन्होंने आइन के आगाज का हवाला दिया। और उनका कहना था कि आइन का आगाज ही इदल हुक्म इल्लल्लाह से होता है, यानी कि हाकमियत सिर्फ अल्लाह ताला की है। पाकिस्तान का आइन सिर्फ अल्लाह ताला की हाकमियत को, अल्लाह ताला के इक़्तिदार आला को तस्लीम करता है। और ये फितना अल ख्वारिज या जो दहशतगर्द हैं वो किस शरीयत और किस दीन की बात करते हैं। पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है, पाकिस्तान एक इस्लामी ममलिकत है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है। पाकिस्तान कभी फितना अल ख्वारिज को अपनी फरसूदा सोच पाकिस्तान पर मुसल्लत नहीं करने देगा। खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, दोनों मकामात के जो गयूर अवाम है वो हमेशा दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े रहे हैं और अब भी खड़े रहेंगे और किसी को भी अपनी रिवायात और अपना दीन, अपनी जमहूरी सोच जो है उसके ऊपर मुसल्लत नहीं होने देंगे। जी बिल्कुल, सोच पे मुसल्लत नहीं होने देंगे। और साथ साथ सलमान, बड़ी आर्मी चीफ की जानिब से काफ़ी मुफस्सल गुफ्तगू की गई, उनकी जानिब से वाज़े किया गया, साथ साथ कुरानी आयत का हवाला भी दिया गया, कहा गया कि हम कॉमरेड की तरह लड़ते रहेंगे। ये अनासर इस्लाम की गलत तशरीह करते, तो ये कितना अहम है। तुलबा सामने बैठे हैं, कच्चे जहन है यकीनी तौर पर, तो कितना ज़बरदस्त एक पैगाम दिया गया। देखिए, बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। नौजवान नस्ल खासतौर पर जब स्टूडेंट्स टीन एज में होते हैं, बिलाशुबा कच्चे जहन होते हैं, गुमराही का खदशा ज्यादा होता है, उनको बहलाया फुसलाया ज्यादा आसानी से जा सकता है। और जो आप फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की हम बात करते हैं, इसके अंदर तो हमारे घरों में, हमारे हाथों में हर वक्त बल्कि 24 घंटे ऐसे गैजेट्स मौजूद हैं जो कि आपको अच्छाई के रास्ते पर भी ले जा सकते हैं, आपको गुमराही के रास्ते पर भी ले जा सकते हैं। सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो इस तनाजुर के अंदर इतने हाई लेवल से जब फौजी क़यादत, तस्करी क़यादत नौजवानों को एड्रेस करती है, नौजवानों को इंगेज करती है, तो बिलाशुबा उनको जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलती है वो उनके जहनों में पाए जाने वाले बहुत सारे गलत तस्वुरात, बहुत सारी मिथ्स को तोड़ने का बाइस बन सकता है। उनकी बहुत सारी जो उनको एक रियलिटी चेक मिल सकता है, उनको फैक्ट चेक मिल सकता है, उनको जो तस्वुरात सोशल मीडिया के जरिए उनके दिमागों में ठूंसने की कोशिश की जा रही होती है, उनके हवाले से उनकी जो बहुत सारी गलत फहमियां हैं वो दूर हो सकती हैं। और उस तरह की जो मीटिंग्स हैं, जब आर्मी चीफ आप देखते हैं कि वो नौजवानों पे कॉन्फिडेंस का इजहार करते हैं, ट्रस्ट का इजहार करते हैं और साथ ही कहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज है, तो इसलिए महफूज है कि नौजवान नस्ल पाकिस्तान की जो है वो मुकम्मल तौर पर कैपेबल है, मुकम्मल तौर पर तैयार है कि वो अपने मुल्क को संभाल सके, अपने मुल्क की बागडोर संभाल सके। तो ये बड़ा नौजवान नस्ल के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस जो है आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा होता है। नौजवान नस्ल जो है वो खुद भी इस चीज को रियलाइज करती है कि जब मुल्क की आला क़यादत, सियासी क़यादत, अस्करी क़यादत उनके ऊपर सलमान अमान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस वक्त ब्रिगेडियर वकार ने भी ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया पोल को वक्त देने के लिए। क्या कमेंट करेंगे? आर्मी चीफ ने खुसूसी गुफ्तगू की है तुलबा से और ऐसे मौके पर जबकि हम देखते हैं कि शरंगेज अनासर जो है वो हमारी नौजवान नस्ल को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आर्मी चीफ का तुलबा से गुफ्तगू करना कितना खुशाइंद है? आई थिंक एक तो टाइमिंग उसकी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आजकल जैसा आपने जिक्र किया डिसइंफॉर्मेशन का बाजार गर्म है और कुछ पॉलिटिकल पार्टी है एक हमारी जो बहुत ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन और मायूसी फैला रही है। बाकी फिर साफ ज़ाहिर है
इसमें भारत की एजेंसीज हैं या ओवरसीज कुछ लोग हैं जो कर रहे हैं। तो 3-4 चीजें आई थिंक अहम थी उसमें। एक तो नंबर 1 तो एक फ्रैंक डिस्कोर्स था, सवालात के बड़े खुले तरीके से जवाब दिए गए, और दूसरा ये है कि यूथ को आपने एक हौसला भी देना और उम्मीद अफजा जो है बातचीत करनी है। अगर आप देखें डेमोग्राफिकली 65% यूथ है पाकिस्तान में, पूरी आबादी, जो एक आई थिंक गोल्ड है। आप कंपेयर करें अभी जापान में आप देख लें, वेस्ट में देख लें, इवन नॉर्थ अमेरिका में बड़ा सीरियस डिक्लाइन है, एजिंग पॉपुलेशन है। तो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो तरक्की में इनका रोल, या दुनिया में कहीं भी जाना हो, अगर स्किल है तो ये सबसे बड़ा गोल्ड है पाकिस्तान का। और आई थिंक इस लिहाज से यूथ को भी पता होना चाहिए कि उनकी कितनी अहमियत है। फिर आई थिंक फितना खवारिज पे बड़ा क्लैरिटी के साथ, क्योंकि एक पॉलिसी आपने देखा है 2-2.5 साल से अज़्म इस्तेकाम के तहत चल रही है, जिसमें जीरो टॉलरेंस है अगेंस्ट टेररिज्म, बिकॉज वहाँ से भी एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलती है और खुदा न खास्ता कोशिश की जाती है कि स्पेशली जो अफेक्टेड सूबे हैं, बलुचिस्तान है जहाँ सब नेस्टिस कुबते हैं या केपी है, वहाँ पे लोगों को मायूस किया जाए। उसके साथ साथ आई थिंक बातचीत हुई पाकिस्तान के अंदर है कि क्या रोल प्ले किया जा सकता है यूथ का। अभी जो आपकी इकोनॉमी है वो भी आई थिंक बाय एंड लार्ज एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी पे चल रही है। काफ़ी ज़्यादा यूथ के प्रोग्राम लॉन्च हुए हैं, चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट हो, सिंध हो, बाकी सूबे हैं। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी था कि इनको कॉन्फिडेंस पे लिया जाए। और जो डिसइंफॉर्मेशन है, फिर एक एफर्ट है कि फौज और आवाम के दरमियान एक वेज क्रिएट किया जाए, और आई एम श्योर उसमें जो हॉस्टल अनासर हैं वो इस पे काम करें। तो इन चीज़ों को रिबट करने की भी जरूरत थी। तो हर लिहाज से एक कम्प्रिहेंसिव डिस्कोर्स, और इसमें आई थिंक यूथ शुड बी सेटिस्फाइड, और इंशाल्लाह इस तरह की सेशंस और होने चाहिए, हर लेवल पे होने चाहिए, ताकि यूथ आपका जो गोल्ड है पाकिस्तान का वो तरक्की में एक किरदार अदा कर सके। बिल्कुल, यूथ तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकती है। इस तमाम तर सूरताल पे ब्रिगेडियर वकार हसन हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन पाक फौज यकीनी तौर पे हमारे माथे का झूमर है। पाक फौज कभी नहीं हारेगी जब तक नौजवान साथ खड़े हैं। ये सिपहसालार की जानिब से वाज़ेह किया गया। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। कौमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप पाकिस्तान आर्मी की वाज़ेह बरतरी के साथ खत्म हो गई। आर्मी ने मेंस में 8 और विमेंस चैंपियनशिप में 7 गोल्ड मेडल के साथ पहली पोजीशन हासिल की। चैंपियनशिप में 300 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कोर कमांडर कराची ने इनामात तकसीम किए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जनूबी एशिया के सबसे बड़े मोटर स्पोर्ट्स इवेंट का आखिरी रोज 20वीं इंटरनेशनल चोलिस्तान डिजर्ट जीप रैली में प्रीपेड कैटेगरी की रेस का आखिरी मरहला जारी है। तफसीलात क्या है, चौधरी मुर्तज़ा से जानते हैं। आज बिल्कुल 20वीं चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली का फैसला कुन मरला जो है वो शुरू हो चुका है। फाइनल राउंड है प्रीपेड कैटेगरी का, जिसमें जो है हार जीत का जो है वो फैसला होगा, कौन बनेगा सुल्तान। गाड़ियां जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से रवाना हो चुकी हैं। बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े रेसर्स हैं, लेकिन देखना ये है कि इस जो सहरा है, ये जो चोलिस्तान है, इसका सेहरा किसके सर जाएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता चलूँ कि बजनोड़ के मकाम से जो है वो गाड़ियाँ रवाना हैं, और जो फिनिशिंग पॉइंट है वो इस टाइम किला ड्राइवर के मकाम पर दिलवी स्टेडियम है, यहाँ पर जो है वो गाड़ियाँ फिनिशिंग पॉइंट पर जो है वो पहुँचेंगी। जो कम से कम टाइम पर जो है फिनिशिंग पॉइंट को अबूर करेगा वही जो है वो सहरा का सुल्तान जो है वो कहलाएगा। और इसके साथ साथ अगर शायकीन की बात कर ली जाए तो शायकीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो शायकीन को जो है वो जरा दिखा सके। शायकीन की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, जो अब रेसर्स को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं अपने अपने रेसर्स को। और इसके साथ साथ जो सहरा के लोग हैं, जो चोलिस्तान के लोग हैं, और मुल्क भर के जो लोग हैं, वो इस टाइम जो है फिनिशिंग पॉइंट पर मौजूद हैं, और यहाँ पर जो है रेस का इख्तिताम देखने यहाँ पर वो मौजूद हैं। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।